बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 एल्काइल हैलाइड्स में आज का हमारा लेक्चर 4 है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, अगर हम एल्काइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो बेसिकली हम RX से इसको डेजिग्नेट करते हैं। अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल में बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक अल्काइल ग्रुप है और एक हैलोजन एटम है जो कि ग्रुप 7 के मेंबर्स होते हैं। कोई भी हैलोजन यहाँ पे हो सकता है, मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, यहाँ पे अगर सपोज़ करें मैं कोई एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, सपोज़ करें मैं यहाँ पे CH3 CH2 क्लोरोईथेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्लोरोईथेन में अगर हम देखते हैं, एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप है और एक ये हैलोजन एटम है। तो चूँकि हैलोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि कार्बन और हैलोजन ने आपस में शेयर किया हुआ है, सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि ज़्यादा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा पुल कर रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसके साथ हैलोजन अटैच है। सो अगर हम देखते हैं ये जो बॉन्ड है बेसिकली ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ जाएगी। अच्छा, अब जो एक बात हम बार बार करते भी हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस हैं उसमें इन्वॉल्व कौन होता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। आई मीन टू से कि अल्काइल हैलाइड के केस में फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ करता है, हैलोजन है। सो हैलोजन जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस बॉन्ड के ज़रिए अल्काइल ग्रुप के इस कार्बन के साथ अटैच है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन और हैलोजन का ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बेसिकली रिएक्टिविटी डिसाइड करेगा। अब ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं कितने रिएक्टिव हैं, डिपेंड्स अपॉन दिस बॉन्ड। अगर तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, जितनी जल्दी टूटेगा, जितनी जल्दी ब्रेक होगा, अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। जितनी देर से टूटेगा, मुश्किल से टूटेगा, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। अब ये जो इस बॉन्ड का टूटना है ना, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हुआ करता है हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है। और बॉन्ड पोलैरिटी किस चीज़ की, बॉन्ड पोलैरिटी हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cl, इस बॉन्ड की पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। यहाँ पे चूंकि मैंने Cl लिया है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन हमारे पास हो सकता है। सेकंड जो है इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड कर देगी बॉन्ड एनर्जी पे, ठीक है। सेकंड हमारा फैक्टर हुआ करेगा बॉन्ड एनर्जी पे। फिर एंड पे हम डिसाइड करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली हम किसके साथ जाएंगे, ठीक है जी। अब हम पहला फैक्टर डिस्कस अगर करें, जो बॉन्ड पोलैरिटी का हमारा फैक्टर है। बॉन्ड पोलैरिटी अगर देखी जाए, सपोज करें मेरे पास CF की बॉन्ड पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है देन CCl की बॉन्ड पोलैरिटी से, और CCl बॉन्ड पोलैरिटी इज़ ग्रेटर देन CBr और इट इज़ ग्रेटर देन CI बॉन्ड पोलैरिटी। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लोरीन की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 और जो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अबाउट 2.8 है, और साथ में जो हमारे पास आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ठीक है। सो चूँकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो तो खैर सब में कॉमन है और वो होगी 2 हमारे पास होगी तकरीबन ये भी 5 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बन रहा है कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड में। अच्छा, ये कार्बन जो है ये अल्काइल ग्रुप का कार्बन है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। ये कोई भी हमारे पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये उस अल्काइल ग्रुप का ये कार्बन है, मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस फॉर्म में लिखा है। सो यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है तकरीबन 1.5, सो इस बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत ज़्यादा पुल करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा कम होगा इसलिए इसकी पोलैरिटी थोड़ी कम होगी, CBr की और भी कम होगी और CI की और भी कम होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हमारे पास अटैकिंग एजेंट है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हम किस चीज़ को कहते हैं,
इलेक्ट्रोफाइल में से बेसिकली इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब हुआ करता है लविंग। सो इलेक्ट्रोफाइल इज़ अ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? देखें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला स्पीशीज़ क्या होना चाहिए? वो खुद एक पॉजिटिवली बंदा होना चाहिए, ठीक है। सो अगर कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला रिएजेंट है हमारे पास, तो क्या होगा कि अल्काइल फ्लोराइड्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोफाइल जो है पॉजिटिव वाला बंदा वो फ्लोरीन को बहुत इजीली अप्रोच करेगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सो अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है ना अटैकिंग रिएजेंट है, सो बॉन्ड पोलैरिटी अल्काइल फ्लोराइड्स में बहुत ज़्यादा है। सो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होंगे? अल्काइल फ्लोराइड्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे देन अल्काइल फ्लोराइड्स, and these will be more reactive than alkyl bromides, and these will be more reactive than alkyl iodides। अच्छा, अब हम सेकंड फैक्टर की तरफ अगर चलें, सेकंड फैक्टर हमारा क्या चीज़ है? वो हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी अगर हम देखते हैं उसमें भी हम क्या चीज़ देखेंगे? कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड एनर्जी को हम देखेंगे। अच्छा, अब सपोज़ करें मेरे पास अल्काइल ग्रुप है, उसका कार्बन के साथ कोई भी हमारे पास हैलोजन, यहाँ पे मैं फ्लोरीन को अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पे CF की जो बॉन्ड एनर्जी है, मींस कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर है वो तकरीबन 467 किलो जूल्स पर मोल चाहिए। लेकिन अगर हम CCl की बॉन्ड एनर्जी को चेक करें वो हमें चाहिए 346 किलो जूल्स पर मोल। अगर CBr बॉन्ड एनर्जी चेक की जाए उसके लिए तकरीबन हमें चाहिए 290 किलो जूल्स पर मोल। और अगर हम CI की बात करें इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए कितना? तकरीबन ऑलमोस्ट 228 टू 30 के रेंज में हमें बॉन्ड एनर्जी चाहिए। सो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे CF का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर कर रहा है। CCl की जो बॉन्ड एनर्जी है वो थोड़ी कम है, इसको कंपैरेटिवली दिस वन ब्रेक करना थोड़ा इजी है। CBr को ब्रेक करना और भी ज़्यादा इजी है, CI को ब्रेक करना और भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। सो अगर इस ऑर्डर को देखा जाए, अगर बॉन्ड एनर्जी को देखा जाए, तो अल्काइल आयोडाइड्स जो है ना ये मोस्ट रिएक्टिव होंगे, अल्काइल ब्रोमाइड्स का सेकंड नंबर होगा और अल्काइल क्लोराइड्स थर्ड पे, अल्काइल फ्लोराइड्स विल बी द फोर्थ। वजह क्या है? रीज़न ये है, हमने स्टार्ट में ये बात की है कि ये जो हमारे पास बॉन्ड है कार्बन और हैलोजन का, ये जितनी जल्दी टूटेगा अल्काइल हैलाइड उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा। जल्दी कब टूटेगा? बॉन्ड अगर वीक होगा तो हमारे पास क्या होगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, एनर्जी कम रिक्वायर है, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और इसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम एक्सपेरिमेंटली जब ये कंफर्म करेंगे तो हम क्या कहेंगे? उससे पहले हम बात कर लें, समराइज़ कर लें कि अगर बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करे, सो बॉन्ड पोलैरिटी के लिए हमारे पास ऑर्डर क्या होगा कि जो अल्काइल फ्लोराइड्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे देन अल्काइल क्लोराइड्स एंड अल्काइल ब्रोमाइड्स, ये हमारे पास ऑर्डर बनेगा। और अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी में क्या होगा? ये दूसरा फैक्टर हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी का, और दूसरे फैक्टर के रेलेवेंट हमने बात की है चूँकि, तो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड जो है ये मोस्ट रिएक्टिव होंगे, देन अल्काइल ब्रोमाइड्स एंड देन अल्काइल क्लोराइड्स एंड द लास्ट वन विल बी अल्काइल फ्लोराइड्स। सो प्रैक्टिकली अगर आप कंफर्म करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी जो है वो बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करती। सो MDCAT में हमारे पेपर के MCQs में जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा वो ये वाला ऑर्डर बनेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।